डियर स्टूडेंट्स, आपने 11वीं 12वीं क्लास में सरल रेखा पढ़ी है। देखिए, सरल रेखा का जो जनरल इक्वेशन होता है, सामान्य समीकरण, वो होता है y बराबर mx प्लस सी। जैसे ये x y x है और एक रेखा ऐसी है जो x से थीटा कोण बनाती है, तो इसकी जो प्रवणता है, स्लॉप, m कहते हैं झुकाव को, और उसका मान होता है tan थीटा। तो यदि स्लॉप दे रखा है, m का मान दे रखा है, तो सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये पहला फार्मूला सरल रेखा का। दूसरा फार्मूला 1 पॉइंट फॉर्म, एक बिंदु रूप, 1 पॉइंट फॉर्म, कि यदि कोई सरल रेखा किसी बिंदु x1 y1 से गुजरती है, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड तथा m उसका स्लॉप है, m क्या है, उसकी प्रवणता है, तो रेखा का समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, फार्मूला याद कर लो, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये एक बिंदु रूप है, 1 पॉइंट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई रेखा बिंदु 3 माइनस 2 से गुजरती है, यदि कोई रेखा बिंदु 3 माइनस 2 से गुजरती है तथा m की जगह दे रखा है, जब दो बिंदु दिए होते हैं तो m का मान होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो याद रखिए दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता m का क्या मान होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला हो गया। सपोज आपको किसी ने कहा कि एक रेखा दो बिंदु 1 4 तथा 3 5 से गुजरती है। एक रेखा बिंदु 1 4 और 3 5 से गुजरती है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला लगा दो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या फार्मूला बेटा, रेखा का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 की जगह 4। सबके समझ आ रहा है बेटा? इज इक्वल टू, चलो ब्रैकेट में लिखो प्रवणता m का क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 4 यानी 1 बटा x2 माइनस x1 3 माइनस 1 यानी 2 और इंटू x माइनस x1 का मान 1 है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, 2 को तिरछा गुणा कर बेटा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर x माइनस 1। इन दोनों पदों को इधर ले आओ तो समीकरण क्या हो गया, या x यहाँ पर है, 2y को इधर ले जा, माइनस का 2y और माइनस 1 है, ये माइनस 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया, तो माइनस प्लस का 7 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। तो देखिए, ये व्यापक समीकरण था, सामान्य समीकरण था, ये 1 पॉइंट फॉर्म हो गया, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। एक और चीज़ लिखते हैं आज अपन, और वो है सरल रेखा का व्यापक समीकरण। कोई भी सरल रेखा जो होती है, जनरल फॉर्म, आपने क्या देखा, ये सरल रेखा है, इसमें पहला पद x का है, दूसरा y का है, तीसरा कांस्टेंट का है। तो रेखा का समीकरण हमेशा कैसा होगा, समथिंग इंटू x मैंने लिख दिया ax, समथिंग इंटू y मैंने लिख दिया by और प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी रेखा का समीकरण हमेशा ऐसा होता है, उसमें पहला पद किसका होता है, x का, उसका गुणांक कौन है, कोफिशिएंट कौन है, a। दूसरा पद किसका होता है, y का, सेकंड टर्म किसकी है, y की, उसका कोफिशिएंट गुणांक कितना होता है, b। और व्हाट इज c इज कांस्टेंट, c अचर है। इस प्रकार से रेखा का समीकरण लिखा जाता है। इसकी प्रवणता
ऐसी रेखा की प्रवणता का m का फार्मूला याद रख लो, माइनस x का गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ x बटा y का गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ y। फॉर एग्जाम्पल, तेरे को एक रेखा का समीकरण दे दिया 2x माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए, सरल रेखा का पहला पद कौन होता है? x होता है। x का गुणांक a कितना है यहाँ पर? 2। b का मान कितना है? माइनस का 3। c का मान कितना है? 11। तो बताओ इसकी प्रवणता m क्या होगी? क्या फार्मूला दिखा है ऊपर? माइनस x का गुणांक कितना बेटा? 2 बटा y का गुणांक कितना है? माइनस का 3। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? 2/3। तो याद रखिए, आपको किसी एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो आप उसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे? माइनस से x का गुणांक बटा y का गुणांक। एक लिखो, समांतर होने की शर्त, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। यदि दो रेखाएं समांतर हैं, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल, तो उसकी कंडीशन होती है m1 इज इक्वल टू m2। उन दोनों रेखाओं की प्रवणता आपस में समान होंगी। इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणता क्या होती है? इक्वल होती है। ये किसकी कंडीशन है? समांतर होने की कंडीशन। अब है दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। दो रेखाएं लंबवत कब होगी? आपने पढ़ रखा है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा? -1 होगा। इसका क्या तात्पर्य हुआ? जैसे मान लो दो रेखा समांतर है तो दोनों की प्रवणता सेम है। एक की प्रवणता 1/3 है तो दूसरी की भी 1/3 ही होगी। लेकिन यदि दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं में क्या रिलेशन है कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, कितना होता है? -1। कि माना जैसे m1 का मान 3/4 है तो उसकी लंबवत रेखा पर की प्रवणता m2 का मान कितना होगा? -4/3। यानी इसको उल्टा कर दो और माइनस का कर दो। 3/4 का उल्टा क्या हो गया बेटा? 4/3, और ये माइनस हो गया। ये मैंने 4 फार्मूले आपको बताए हैं। कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट होगी, अपने सभी साथियों को बोलो एडमिशन ले। और मैं आपको वादा करता हूँ प्रिंसिपल की हैसियत से कि हम जैसे ही क्लासें ऑफलाइन शुरू होगी आपको एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका रिवीजन भी कराएंगे। तब तक आप ऑनलाइन क्लासों के टच में रहो ताकि पढ़ने का एक माहौल बन जाए। मोहता कॉलेज में चाहे हमको संडे को क्लास लगानी पड़े, बेटा आपका कोर्स 100% पूरा होगा। एंड इट इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑफ राजस्थान। इसका परिणाम, इसका गेम्स, स्पोर्ट्स पूरे स्टेट में अव्वल दर्जे का है। इसका फ़ायदा उठाइए।